डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 5.2। इसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये वीडियो पार्ट 3 है जिसमें हम करेंगे 16 से ऑनवर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। मतलब A3 हमें पता है कितनी है 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो हमें ऐसी एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है। एक तो हमें ये क्लियर हो गया यहाँ से A3 जो है वो कितना है 16, और एक हमें ये बताया गया 7 टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। तो दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना है 12। तो इसका मतलब A7 माइनस A5 जो है वो हमारे पास कितना है, वो है 12। तो इन दोनों इक्वेशन का हमें यूज करना है और हमें एपी बनानी है। तो इन्हीं का यूज करके हम पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने बताया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप देख सकते हैं एक बार। 16 a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। सेकंड यहाँ से लेंगे हम A7 को हम लिखेंगे a प्लस 6d, और माइनस में यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट का यूज जरूर करना है आपने। A5 को लिखेंगे a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 6d माइनस ये माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो a से a यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 बाई 2 दैट इज 6। अब d की वैल्यू अगर हमें पता है 6 है तो a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d की जगह पे हम रखेंगे 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 टू 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो अब हमें बतानी है AP सीरीज, वो हम बता सकते हैं। AP सीरीज विल बी a है 4, तो A2 कितना होगा हमारा, A2 होगा a प्लस d दैट इज 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। A3 होगा हमारा a प्लस 2d दैट मीन्स a कितना है 4, 2d है तो 2 मल्टीप्लाई 6 12, जो हमें पहले से दे भी रखा था 16। ठीक है, तो हम लिख देंगे AP सीरीज इज 4 10 16 एंड सो ऑन। तो ये 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड है 20th टर्म। बहुत से बच्चे क्या करते हैं A20 निकाल देते हैं, तो वो गलत है डियर स्टूडेंट। फ्रॉम लास्ट है मतलब लास्ट से हमें निकालना है, इधर से हम काउंट करें तो 20th टर्म। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है ऑर्डर को। अब लिखना है 253। अब देखो इनमें गैप कितने का आ रहा है, 3 प्लस 5 8 होता है ना। अगर 5 इंक्रीज हो रहा है तो इधर से इधर 5 कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये 253 है तो इससे पहले वाला आएगा 248 है ना, 5 का गैप आ जाएगा एंड सो ऑन 13 8 एंड 3। तो ये हमारी एपी बन गई है ना। तो इसकी अगर हम 20th टर्म निकालें तो वो यही होगा लास्ट से 20th टर्म है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a हमारा है 253, d कितना हो जाएगा, d हमारा माइनस में चलेगा। अब 248 माइनस 253 यहां से ले लो या फिर यहां से भी आप ले सकते हो क्योंकि ये हमें गिवन है। तो ये आ जाएगा -5, एम आई राइट, बिल्कुल -5 आ जाएगा। तो a भी पता है d भी पता है और n हमें 20th टर्म निकालनी है, तो हम यहाँ पे A20 का फॉर्मूला यूज कर देंगे। A20 फॉर दिस एपी इज a प्लस a कम d लेना आपने 19d। तो a की वैल्यू है हमारे पास 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी है -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 95। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे 13 माइनस 5 8, यहां बच गया 4, 14 माइनस 9 5 और 1, तो 158 हमारा जो है वो क्वेश्चन में फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इक्वेशन बनाएंगे हम। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अगर 4th और 8th को प्लस करते हैं A4 प्लस A8 तो इनका सम है 24। इसी तरह से द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। और अगर हम A6 और A8 को, क्योंकि 6th और 10th टर्म को ऐड करते हैं तो 44 आता है। तो फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी।
तो पहली 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो दैट मीन्स ए और डी निकालना है हमें। तो यहां से बनाते हैं हम a प्लस 3d। अब क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को डायरेक्ट आप पूरी इक्वेशन में से छोड़ सकते हो, तो ये बन जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहां से सेकंड बनाते हैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। यहां से 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, तो यहां से a को कॉमन लेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, इनमें हम एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे एलिमिनेशन लगाते हैं। फ्रॉम 1 and 2 we have a plus 5d is equal to 12 and a plus 7d is equal to 22। माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 7d है प्लस 5d है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, माइनस 2d इज इक्वल टू 22 है और 12 है। माइनस का 22 है प्लस का 12, माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 5 10, तो d इज इक्वल टू 5। अब d की वैल्यू आ गई 5, तो इसको हम इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी हैव a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 12, तो यह आ जाएगा a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई है माइनस 13 है, तो बाकी तीनों टर्म हम निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस 13, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, तो ये बन जाएगा a कितना है माइनस 13 प्लस d कितना है 5, तो माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। a3 कितना है a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना आएगा माइनस 13 प्लस 2d है, तो 2 5 10, तो ये आ जाएगा माइनस 3। तो फर्स्ट 3 टर्म हो गई हमारी माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बना के हमें दी गई है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000, मतलब एनुअल सैलरी उसको मिलती थी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपए जो है वो बढ़ाकर मिलेंगे। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितने करेगा, फर्स्ट ईयर अगर 5000 है, 5200, 5400, इस तरह से सैलरी जो है वो इंक्रीज होगी। इन विच ईयर, कौन से साल में, हिज इनकम रीच एट 7000, कौन से साल में इनकम जो है वो 7000 हो जाएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हिज स्टार्टेड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, या फिर हम लिखते हैं हिज स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी है उसकी 5000, ठीक है, और एवरी ईयर ईच ईयर इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 का, तो ए हमारे पास हो जाएगा 5000 और डी हो जाएगा हमारा 200, ठीक है, क्योंकि 2000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो यहां पे हमें सैलरी पहुंचानी है, तो इसको आपने ए एन लेना है कि कौन से साल में सैलरी जो है, मतलब लास्ट टर्म हमें दे रखी है, एन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ए एन का फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। यहाँ पे ए की वैल्यू हम रखेंगे 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 200 इज इक्वल टू 7000। अब 5000 प्लस में इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। तो आपको बताइए क्या बचेगा यहाँ पे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000, और ये जो 200 मल्टीप्लाई में है इसको लेके जाएंगे डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो 2000 सॉरी 200 आ जाएगा, 20 से 20, 2 10 जा 20, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, मतलब 11 साल के बाद जो है उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। आफ्टर 11 years his salary becomes 7000।
ठीक है। इसके बाद उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। अगर आपको ईयर बताना है तो 1995 में आप 11 प्लस करके 20 भी बता सकते। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। पहले हफ्ते में उसने ₹5 सेव किया। दैट मीन्स ए हम कितना लेंगे यहाँ पे, इन फर्स्ट वीक जो उसने सेव किया है ₹5, ए हो जाएगा हमारा 5। इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और अपनी वीकली सेविंग जो है वो हर साल इंक्रीज करे जा रही है 1.75 से। तो यहाँ पे डी जो हम लेंगे वो लेंगे 1.75। उसके बाद इफ इन एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, दैट इज ए एन ही हमें दे रखा है ये 20.75। तो फाइंड एन, एन हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, एन का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। यहाँ पे ए की वैल्यू हम रखेंगे कितने, 5। तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 1.75 इज इक्वल टू 20.75। अब 5 इधर प्लस का है, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस में, तो एन माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। अब 5 कैसे माइनस करना है, 0.00 करके आपने माइनस करना है। तो ये बन जाएगा हमारा 75 तो एज इट इज आ जाएगा, 20 में से 15 आ जाएगा। अब 1.75 जो है इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे इधर, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.75। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 के बाद है, यहाँ पे भी 2 के बाद है। ये बन जाएगा 1575 डिवाइड बाय 175। अब 25 की टेबल पे भी हम कर सकते हैं। 25 7 जा 25 6 जा 150, 25 3 जा तो 7 9 जा 63। तो हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू इस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये थे हमारे डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।